हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जाने इसके पहले आपको उत्तर प्रदेश की झांसी ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के विकास के लिए का एक्सप्रेस बनेगा, ये मेरे पर विश्वास कीजिए। आज यहां मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कंपनी का शिलान्यास हो रहा है। आने वाले समय में ऐसी कई और कंपनियां भी आएगी। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है और इन सब के यूपी डिफेंस कॉरिडोर का झांसी नोड बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसका मतलब है यहां के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और इसका मतलब है जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। और चलिए बात करेंगे उन फैसलों की या उस फैसले की वापसी की जिसको लेकर सारे देश में प्रतिक्रियाओं और चर्चाओं का दौर जारी। बीते 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे और इसकी वजह बने तीनों नए कृषि कानून को आखिरकार केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बड़ा ऐलान किया। अपने 18 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नियति के साथ लाई थी, लेकिन ये बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के सत्र में तीनों कानून वापस लिए जाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं
कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया और इसके बाद देश के किसानों में जश्न का माहौल दिखा। वहीं कांग्रेस भी जश्न मनाती दिखी। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जश्न मनाते किसान दिख रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस ने भी जश्न मनाया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की तस्वीरें हैं जहां किसानों ने सड़क पर आतिशबाजी की, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया और इसके बाद देश के किसान जश्न मनाते दिखे। बीजेपी प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थक रहे, तो कांग्रेस पार्टी कहती कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे। हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रसन्नता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या हुआ। प्रारंभ से ही हमारे अन्नदाता ये कह रहे थे कि ये काले कृषि कानून वापस लिया जाना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि ये कृषकों के हित में है। जब कृषक ही कह रहे थे कि हमारे हित में नहीं है, तो किसके हित में थे। और इस दौरान लगभग 600 से अधिक जो किसान साथी हैं वो शहीद हुए हैं। तो उनकी ही शहादत का ये नतीजा था कि आखिरकार हमारे देश के मुखिया को उनके सामने झुकना पड़ा और इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। अब जो निर्णय लिया है, सरकार चाहती थी कुछ किसान समझ जाए किसी कमियां क्या है उसको हम दूर कर दें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1.5 साल कानून रोक दिया था, पर सरकार ने आज आके निर्णय लिया है। तो ठीक है, सरकार ने सोचा होगा सारा समाज सहमत नहीं है, निर्णय लिया, ठीक है। शिवराज सरकार साल 2023 तक भोपाल में मेट्रो चलाने की तैयारी में है और इसके लिए सीएम शिवराज ने भूमि पूजन किया। मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला रूट एम्स से सुभाष नगर के बीच होगा, जिसकी लागत 426.67 करोड़ होगी और इस बीच 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। 8 में से 2 स्टेशन पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि साल 2023 तक भोपाल में मेट्रो दौड़ेगी, वहीं 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी मौजूद थे। और भोपाल का रुख करेंगे। नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी। नवीन, आज एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, इसको लेकर सरकार ने तारीख भी तय की है, साल भी तय किया और काम शुरू करने को लेकर संकल्प भी बताया।
देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता पर है मेट्रो प्रोजेक्ट, और न सिर्फ भोपाल का बल्कि इंदौर का। भोपाल में आज भूमि पूजन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और इंदौर में 24 तारीख को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भूमि पूजन होगा। सरकार की कोशिश है कि नवंबर 2023 तक, मतलब अगले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तक, इस बीच में मध्य प्रदेश की सरकार मेट्रो का एक एक कॉरिडोर कम से कम शुरू कर सके, दोनों ही शहरों में, भोपाल और इंदौर। तो आज जहां पर भूमि पूजन किया है जिस मेट्रो स्टेशन का, वो एम्स के सामने है, और ये लगभग एक पूरा रूट है, एक कॉरिडोर है जो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा। और इस कॉरिडोर को शुरू करने के लिए पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की सरकार लग गई है। नगर निगम, जिला प्रशासन तमाम, और मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रैक बनाने की जो एजेंसी है, सभी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दी, और उन्होंने ये दावा भी किया है कि सितंबर 2023 तक हर हालत में कम से कम एक रूट वो शुरू कर देंगे। और न सिर्फ भोपाल में बल्कि इंदौर में भी लगभग 13,500 करोड़ की लागत से दोनों ही शहरों में मेट्रो का प्रोजेक्ट बनना है। और सबसे खास बात, चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंच से भी कहा कि राजधानी भोपाल को ये जाना जाता था कि वो नवाबों का शहर है, लेकिन राजधानी भोपाल का खोया हुआ इतिहास भाजपा सरकार वापस लौटाएगी। जिस तरीके से बड़े तालाब के पास में राजा भोज की प्रतिमा लगाई गई है, उसके बाद हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया, तो ठीक उसी तरीके से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने बनने वाला जो मेट्रो का स्टेशन होगा, उसका नाम भी रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन होगा। और इन तमाम जो स्टेशन बनेंगे, उन स्टेशनों में विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। जिस तरीके से आप एयरपोर्ट पर सुविधाएं देखते हैं, ठीक उसी तरीके से ये सारी सुविधाएं भी इन रेलवे स्टेशनों में होंगी। हालांकि थोड़ा काम ज़रूर तेज हुआ है। सरकार अब बीजेपी की है, लेकिन इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद हालांकि काम थोड़ा सा ढीला काम पड़ गया था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वापसी के बाद, जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लौटी है, उसके बाद काम फिर तेज हुआ है। अब ये माना जा रहा है कि 2023 के पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये लगभग ये 2-3 महीने ऐसे होंगे जब लगभग एक रूट पर दोनों ही शहरों में मेट्रो दौड़ने लगेगी, और भोपाल और इंदौर के लाखों लोगों का सीधे तौर पर इसमें फ़ायदा होगा। और चूंकि जो पहला कॉरिडोर है पुनीत, उस कॉरिडोर में लगभग 8 स्टेशन बनने हैं, और 8 में से 2 स्टेशन ऐसे बनेंगे जो विश्व स्तरीय होंगे, और उसमें भोपाल के इतिहास की यात्रियों को, मुसाफिरों को झलक मिलेगी। सरकार की इसी तरीके की कोशिश है कि 2023 तक किसी भी सूरत में दोनों ही शहरों में मेट्रो के स्टेशन शुरू हो जाएं। चलिए, तो मेट्रो को लेकर के जो सपना है, मेट्रो को लेकर के जो टारगेट है, वो वक्त पर पूरा हो, ये कम से कम प्रदेश भी उम्मीद करता है। इसकी शुरुआत करने का काम जरूर सरकार करे। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। गौ संरक्षण के लिए शिवराज सरकार गाय टैक्स लगाने की तैयारी में है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज ने आज मध्य प्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गौ ग्रास के लिए टैक्स लगाने की योजना बनाएं, साथ ही जन भागीदारी को बढ़ावा दें। इसी तरह का टैक्स लगाने का मसौदा कमलनाथ सरकार में अफसरों ने तैयार किया था। शिवराज सरकार भी ऐसे ही विकल्पों के जरिए गायों के भरण पोषण की तैयारी कर रही है। फर्क केवल इतना है कि कमलनाथ सरकार महंगी कारों, स्टाम्प ड्यूटी और टोल प्लाजा की फीस बढ़ाकर गौशालाओं का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन शिवराज सरकार गायों के चारे भूसे की स्थायी व्यवस्था करने के लिए रजिस्ट्री, वाहन और शराब पर सेस लगाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। वक्त की बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को आज बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने किसानों के बहाने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्रनीति पर चलते हैं। नए तीनों कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी कल देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी। पार्टी ने राज्य इकाइयों से किसान विजय रैलियां आयोजित करने के लिए कहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चुनाव में जाना था, इसलिए केंद्र सरकार को यह फैसला करना पड़ा। वो दिन भी दूर नहीं जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी।
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और रोने लगे। चंद्रबाबू नायडू व्यक्तिगत हमलों से काफी आहत थे। नायडू ने कसम खाते हुए कहा कि जब तक सत्ता में नहीं लौटूंगा, विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। वेल्लोर शहर में एक मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे, 4 महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर है। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। लगातार प्रयास जारी। बैतूल से सटे हमलापुर क्षेत्र के आमला रोड पर ट्रक से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना का विभत्स वीडियो दिखा है। इसमें युवक तेज रफ्तार आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। बताया जाता है कि राठीपुर का रहने वाला प्रशांत टर्निंग लेते समय बाइक समेत सड़क पर गिर गया और इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। आसपास के लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर शेख मोहम्मद अली के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। तेजी में आ रहा था ना, कहाँ से टर्न मारा उसने, गाड़ी स्लिप हुई उसकी, वो खंबे के पास स्लिप हुई गाड़ी के पास। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।